ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का तनाव फिर से बढ़ने लगा है। ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने ईरान पर नजरें टेढ़ी की तो ईरान उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगा। ईरान के टॉप कमांडर से पहले वहां के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई भी बड़ी वार्निंग दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गजा में युद्ध विराम के बाद नेतन्याहू ईरान के खिलाफ कोई नया ऑपरेशन करने की तैयारी में है। क्या इजरायल पर फिर पटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजरायल का डिफेंस सिस्टम? इजरायल पर ईरान के हमले को लेकर बड़ी चेतावनी जारी हुई है। ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के नए कमांडर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपूर ने कहा है कि अगर इजरायल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजरायल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के इस बहुत ही ताकतवर कमांडर की वार्निंग सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की चेतावनी के एक दिन बाद आई है। दोनों ने ईरान के दुश्मनों से कहा है कि 13 दिन के युद्ध के बाद अगला हमला उनकी जड़ें हिला देगा। जाहिर है दोनों का इशारा इजरायल और अमेरिका की तरफ है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर को मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजरायल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपूर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजरायल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपूर ने क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। दस्तشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید داریم. ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार हैं। कमांडर पाकपूर ने बहुत साफ कहा है कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामेनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजरायल ने हमला किया तो कोई रहम न दिखाया जाए। वैसे नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा कमजोर नहीं हुआ है। कतर ने गाजा में युद्ध विराम तोड़े जाने को लेकर इजरायल पर निशाना साधा है। गाजा में सीजफायर के ऐलान के बाद भी इजरायल के हमले नहीं रुके हैं और हमास को कई जगह टारगेट करने के नाम पर इजरायल के एयरफोर्स ने कई जगह पर बमबारी भी की है। نؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكدين أيضا على أن قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية من الدولة الفلسطينية। इजरायल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजरायल से लगातार नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजरायल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फतह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल है। इनमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकर मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है।
If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिगड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथों में दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن. ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उनकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा पूरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही अपनी नौसेना और IRGC की खुदस फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा। जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गई। इसलिए ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। इससे पहले इजराइल में विपक्ष के सांसद और पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन कह चुके हैं कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। लिबरमैन कह चुके हैं कि इजराइल में लोगों को बम शेल्टर की तैयारी पूरी रखनी चाहिए। एक तरह से एविगडोर लिबरमैन ने इजराइल में ईरान का खौफ फैला दिया है, यानी इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का सायरन बजने लगा है। इजराइल की सेना को इस बात का एहसास है कि जून में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपना हथियार गोदाम भर लिया है। इजराइल को भी अमेरिका से हजारों बंकर बस्टर बम सप्लाई हो चुके हैं। इसलिए अगला ट्रिगर कौन दबाएगा, नए युद्ध का फैसला यही बात करेगी। एविगडोर लिबरमैन ने कहा है कि ईरान इजराइल से बदला लेना चाहता है, इसलिए इजराइल को ईरान पर फिर से पहले हमला कर देना चाहिए। ईरान बदला जरूर लेगा, इजराइल पहले हमला करे। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू बहुत दबाव में है। गाजा में युद्ध विराम के बाद उनकी सीना खाली है। एयरफोर्स को फिर से तैयार करके इजराइल में नए युद्ध का अलर्ट जारी किया जा रहा है। एविगडोर लिबरमैन जिस तरह से ईरान को ललकार रहे हैं
उससे लगता है कि नेतन्याहू को कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अब इजराइल अंदर ईरान से फिर युद्ध करने का प्रेशर बढ़ने लगा है। लिबरमैन इजराइल में विपक्ष की पार्टी ये इजराइल बेतूनों के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि ईरान को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए ईरान के बचे हुए परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए, और ये भी कि वो खुद मोसाद से कहेंगे कि ईरान में सत्ता बदलने के लिए काम किया जाए। اونها توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله‌های خودش با آتش خودش اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل و خاکستر کنه. खामेनेई अभी भी ईरान की हुकूमत चला रहे हैं और नेतन्याहू उन्हें इजराइल के लिए सबसे बड़ा कांटा मानते हैं। 13 जून को ईरान पर किए गए हमले में इजराइल ने ईरान की तमाम मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था और 13 जून की रात को ही इजराइल के शहरों पर मिसाइल अटैक किया। जाहिर है इसकी प्लानिंग में मेजर जनरल पाकपोर भी शामिल रहे होंगे। यही वजह है कि लिबरमैन दावा कर रहे हैं कि अगर वो इजराइल के प्रधानमंत्री होते तो ईरान पर हमला कर देते, और नेतन्याहू को भी इस वक्त ऐसा ही करना चाहिए। वैसे 13 जून को ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने यही करने की कोशिश की थी और वे अपने मिशन में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। लेकिन लिबरमैन जिस तरह से नेतन्याहू को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, उससे साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच बहुत खतरनाक युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। एविगडोर लिबरमैन 2001 से इजराइल की सरकारों में मंत्री रहे हैं। 2006 में वो पहली बार उप प्रधानमंत्री बने। 2009 में वो पहली बार विदेश मंत्री बने। 2016 में लिबरमैन पहली बार रक्षा मंत्री बने और 2021 में 1 साल के लिए वित्त मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अभी इजराइल के विपक्ष में हैं, यानी नेतन्याहू के विरोधी हैं। लेकिन अब उनकी बातों में ईरान को लेकर जो वार्निंग है वो बार बार बता रही है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में जब आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लगता है कि इजराइल अब ईरान में फिर आग लगा सकता है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन कह चुके हैं कि जख्मी शेर को छोड़ना नहीं चाहिए, ईरान से फिर युद्ध होगा। यानी इजराइल ये मानता है कि ईरान एक जख्मी शेर है और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा भी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 22 जून को ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल की जो ज्वाइंट स्ट्राइक हुई वो पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ये बात सबसे पहले रूस ने बताई थी और अब इजराइल भी मानता है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान ने बचा लिया है और उसका दावा है कि इसी यूरेनियम से वो एटम बम बनाने की तैयारी कर सकता है। नेतन्याहू के डर ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री एविगडोर लिबरमैन को बड़ी ताकत दे दी है। अब वो भी ईरान की मिसाइलों का बड़ा खौफ दिखा रहे हैं। लिबरमैन कह चुके हैं कि मैं सबसे ज्यादा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर परेशान हूँ। ईरान की सिर्फ 26 मिसाइलें इजराइल पर गिरी हैं और उन्होंने बेतहाशा तबाही मचाई है। ईरान अब भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसके पास हजारों मिसाइल हैं। क्या होता अगर इजराइल पर सिर्फ 26 नहीं बल्कि 260 मिसाइल गिरती, कितनी तबाही होती। ईरान ने इजराइल के खिलाफ करीब 600 मिसाइल दागी थी, 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए थे और इन हमलों में इजराइल के 29 लोगों की मौत हुई जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। उनके मुकाबले में इजराइल ने ईरान में 900 टारगेट्स पर 4000 से ज्यादा बम गिराए और इन हमलों में ईरान के 1060 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन इजराइल के शहरों और खासकर मिलिट्री अड्डों पर जिस तरह से ईरान की मिसाइल गिरी, उसने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम साबित किया। इसके बाद सीजफायर से पहले ईरान ने कतर में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस को नहीं बख्शा। यानी ईरान ने बता दिया कि उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشو نداشتن. مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها. این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه. اینجور حرفایی که او زد. नेतन्याहू का सबसे बड़ा फोकस ईरान पर है। गाजा पर बमबारी रुकी हुई है, इसलिए अमेरिका की तरफ से आने वाले 2000 पाउंड वाले नए बमों से ईरान को फिर दहलाया जा सकता है। 12 दिन के युद्ध में इजराइल ने ईरान पर 4200 बम गिराए थे, लेकिन इस बार इजराइल के पास तबाही के लिए डबल ताकत आ चुकी है।
इस बात से ईरान वाकिफ है क्योंकि नेतन्याहू भी बार बार कह रहे हैं कि इजराइल के दुश्मन युद्ध खत्म करने के बाद भी एक्टिव हैं और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसलिए बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल की वॉर मशीन को लगातार ईंधन सप्लाई करने का फैसला किया है।